लंका में जो लड़ाई हुई वो हनुमान जी की पूंछ की और रावण की मूंछ की लड़ाई। तो हमने सुना कि एक दिन रावण ने अमर सेना में अजर अमर जो मरती ही। अब लक्ष्मण जी बैठे चिंता में, जामवंत जी चिंता में बैठे। राम जी बोले क्या बात है? तो लक्ष्मण जी बोले अब आज तो खतरा है। बोले क्यों? बोले आज जो सेना आ रही है वो है अमर। अमर का मतलब जैसे कभी मरना नहीं। अब मरना नहीं तो युद्ध करने से कोई फायदा, अपने बानर और मारेगा। हनुमान जी ने सुन लिया। हनुमान जी बोले भाई साहब आप चिंता मत करो, हमें आज्ञा दो स्वामी। अरे राम जी बोले सुनो तो हमारे हैं वो अमर। हनुमान जी बोले हम भी अमर हैं। लक्ष्मण जी बोले आपको किसने वरदान दिया अमरता का? बोले जब हम लंका गए थे जानकी जी की खोज में तब हमें माता जी ने वरदान दिया था। विभीषण जी ने ताली बजा दी कि जानते। लक्ष्मण जी बोले क्यों? बोले अमर अमर की लड़ाई ठीक है, ये भी अमर वे भी अमर, देख ही का हो। हनुमान जी ने राम जी प्रणाम करो। हनुमान जी कहे अब अमर सेना आई रावण की, अमर अमरत्व है जैसे। तो विभीषण जी ने कान में कहा कि लड़ो तो आ गए। हनुमान जी बोले लड़े तो मरना उन्हें है ही नहीं, तो लड़े क्या? तो किसी ने कहा जब लड़ो नहीं तो कुछ करो। हनुमान जी बोले चिंता मत करो, वेट एंड वॉच, इंतजार करो, अभी दिखाएंगे हम तुम्हें। श्री हनुमान जी महाराज ने क्या किया जरा देखना। हनुमान जी महाराज ने पूरी सेना की गिनती करी मन ही मन। राक्षस मारे, पहाड़ मारे। अब हनुमान जी को कौन मारना है? हनुमान जी ने गिनती करके अपनी पूंछ बढ़ाई। हनुमान जी लड़े नहीं, पूंछ बढ़ाई और जितनी सेना थी सब पूंछ में लपेट के बांध गए। अच्छा पूंछ में बांधी सो तो ठीक, जो सेना पूंछ में बंध गई उनके सूख के गाल, मुख सूख गए, कप रहे वे सबरे। तो संवाददाता ने माइक लगा दो कि तुम लोग क्यों कांप रहे? हमें तो मरना नहीं है। तो बोले जो तो तय है कि हमें मरना नहीं है, ये भी पक्का है कि हमारा कुछ नहीं पकड़ना, लेकिन ये नहीं है पता कि अब जाना था, ये पता नहीं। और धन्य है वीर बजरंगबली। हनुमान जी ने एक पैर आगे किया, एक पैर पीछे किया, देखा कि सब बंद गए। दो चार संवाददाता भी लपेट गए, तुम भी चलो रावण की। और हनुमान जी महाराज ने पूंछ लाई, ऊपर की तरफ देखो। हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ घुमाई और घुमा के हनुमान जी ने छोड़ दो। गुरुत्वाकर्षण सीमा पार कर गई पूरी अमर सेना। हनुमान जी बोले अब बने रहो, अब कोई टेंशन नहीं, ऊपर ही लटके रहो स्पेस। आप पूरी सेना आज तो रावण प्रसन्न बैठो तो बार बार रावण दही खा दो। क्यों? आज तो बंदर पकड़ लिया गया होगा क्योंकि अमर सेना मरने वाली नहीं है, तो बानर आज पकड़ लिया गया होगा। संवाददाता आया, रावण बोला बानर कहाँ है? कहाँ है वो बंदर? संवाददाता वो तो होता ही सेना मर गई तो कह नहीं सका। संवाददाता बोले पूरी सेना गई। रावण बोले इतनी सेना, इतनी सारी सेना अमर कहाँ गई? संवाददाता बोले जाते देखी, ठिकाना तो हमें नहीं। रावण हैरान हो गया। रावण धसों मुंह से चिल्ला करके बोला उतनी सेना आकर चली कैसे गई? संवाददाता बोला कि बताएंगे तो नाराज हो। रावण बोला नहीं होंगे, बताओ। बोले पूंछ में बंद के। रावण बोला चुप हो जा, पूंछ का नाम मत ले। संवाददाता बोले आप तो कह रहे हैं नाम ना ले, यहाँ पूरा खेल पूंछ का। उस बंदर के जीवन में पूंछ के अलावा कुछ है ही नहीं। रावण बोला तुम लोगों ने हमारी मूंछ कटवा दी। संवाददाता बोले जिसकी पूंछ इतनी लंबी हो तो तुम्हारी मूंछ कहाँ है? रावण बोला चुप, शांत हो जाओ। रावण का इतनी गुस्सा भर गई कि पूंछ का चमत्कार देखने हमने सुना रावण स्वयं आया युद्ध में। रावण सामने से नहीं आया, पूंछ के पास सीधा पीछे से पहुंचा हनुमान जी। पूंछ की तरफ देखेंगे नकली तो विभीषण जी ने कान में कहा हनुमान जी के रावण आया। हनुमान जी बोले कहाँ? बोले पीछे। हनुमान जी बोले पीछे वाला मामला पीछे वाला जाने, हमें क्या दिक्कत? सामने आता तो बात करते हैं। तो विभीषण ने कहा कुछ करो। हनुमान जी बोले कोई जरूरत। रावण इतना खींच गया पूंछ से, बोले पूरा गेम हमारा जो युद्ध हम हार रहे हैं वो पूंछ के कारण। तो रावण ने मन में विचार किया कि ये पूंछ उखाड़ दी जाए, तो दोनों हाथों से पूंछ पकड़ी हनुमान जी। तो विभीषण जी ने कहा कि पूंछ पकड़ ली रावण ने, 20 हाथ लग गए। हनुमान जी बोले बैक मामला बैक साइड वाली, अपन को क्या प्रॉब्लम? हनुमान जी मुड़े नहीं, हनुमान जी लड़े नहीं। रावण को ज्ञात ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता, पर ये तो बुद्धिमताम वरिष्ठम है। हनुमान जी मुड़े नहीं, हनुमान जी लड़े नहीं, हनुमान जी उड़े। और जहां उड़े सो रावण हार बीच को बीच टंगा रावण। तो जौन रावण का तो के हे भगवान जब पूंछ छूट जाए या टूट जाए, वही रावण बोलो हे भोले बाबा कहूँ पूंछ टूट ना जाए या हाथ से छूट ना जाए, ना तो हम धरती के रहेंगे ना आसमान के रहेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी मानो कहना चाह रहे हे रावण, जिन संतों के चरणों को पकड़ना चाहिए तो उनकी पूंछ यानी प्रतिष्ठा को उखाड़ने का काम कर रहा। अगर ऐसा करोगे तो ना तो तुम धरती के रहोगे ना आसमान के। संतों के चरणों को पकड़ना चाहिए। तो ऐसे अनंत बलवंत श्री वीर बजरंगबली हैं जो रावण को भी ठिकाने लगा देते।